हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे CDP फॉर सीटेट सीरीज। ये सीटेट के लिए CDP का एक कंप्लीट कोर्स रहेगा और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 की, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। हमारी लाइफ में और सोसाइटी में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। लाइफ में कैसे? जब एक बच्चा जन्म लेता है या फिर जैसे हमारा जन्म हुआ था उस समय और से लेकर आज तक हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, हमारी बॉडी में, लाइफ के डिफरेंट एरियाज में। इसके अलावा इसी तरह सोसाइटी में भी चेंजेस होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं। तो चेंज क्या है? लाइफ का एक रूल है कि चेंजेस तो होने ही हैं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए एक जैसी नहीं रह सकती। इस दुनिया में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, इन्वायरमेंट होता ही रहता है। और ह्यूमन बीइंग कीप चेंजिंग। ह्यूमन बीइंग भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में चेंजेस होते रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ह्यूमन बीइंग में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, वो भी स्टैटिक नहीं रहते। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। हमारी लाइफ में भी डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, कुछ हमारे आसपास की चीज़ों में चेंजेस आते हैं, कुछ हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में क्या हुआ, कोविड-19 आया और कोविड-19 के अकॉर्डिंग हमने खुद को ढालना शुरू कर दिया। हमने मास्क लगाने, प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए। तो ये क्या था? ये भी एक चेंज था जो हम अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में लेकर आए थे। अब ये जो चेंजेस होते हैं ये हर किसी में अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी दो व्यक्तियों में जो ये चेंजेस हैं ये एक जैसे नहीं होते। जैसे कि एक बच्चा 2 साल की उम्र तक चलना लगभग थोड़ा बहुत सीख लेता है। वहीं अगर हम किसी दूसरे बच्चे को देखें तो हो सकता है उसने अभी चलना शुरू ना किया हो 2 साल की उम्र तक। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लेट तक बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में लिखना जल्दी शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की राइटिंग बहुत गंदी होती है, जैसे कि मेरी। तो इस तरह से क्या होता है, हर किसी में जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी भी दो व्यक्ति में हम जो चेंजेस देखते हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो ह्यूमंस में ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो चेंजेस हैं जो हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की लाइफ की बात कर रहे हैं, इंसानों में जो ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसी परिवर्तन को हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से लेकर पैदा होने तक और फिर उसके बाद कैसे कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, वो क्या है? वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखाता है। तो ये जो चेंजेस हैं जो ह्यूमंस में आते हैं, उनकी लाइफ में आते हैं, उनकी बॉडी में आते हैं, उसे हम और कुछ नहीं, हम उसे कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अब हम आगे एक एक करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। ग्रोथ यानी कि वृद्धि की। तो ग्रोथ में क्या होता है? बॉडी में फिजिकल चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे कि शेप में चेंज होना, हाइट में चेंज होना, वेट में चेंज होना, ये सभी क्या दिखाएगा? ग्रोथ दिखाएगा, वृद्धि दिखाएगा। और इनको आप क्या कर सकते हो? इजीली मेजर कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। आप बता सकते हो कि हाँ, कुछ दिन पहले ये बच्चा इतना छोटा था और अब कुछ सालों बाद इसकी हाइट बढ़ चुकी है। या फिर वो बच्चा ही बता सकता है कि हाँ, अब मेरी हाइट कितनी है? 4 फीट है, मेरी हाइट 5 फीट है। तो इस तरह से क्या होता है, हम हाइट बताते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेट की, तो वेट भी बढ़ता है, उसको भी हम बता सकते हैं कि हाँ, पहले ये बच्चा कमज़ोर था। हम इजीली देख सकते हैं कि इस बच्चे की वृद्धि हुई है, पहले ये कमज़ोर था, अब ये थोड़ा हेल्दी हो गया है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं बचपन में गोलू मोलू होते हैं और बाद में जाके वो थोड़े से पतले हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं। तो ग्रोथ क्या है? फिजिकल चेंजेस है जो हम किसी भी व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या है? पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट को हम आगे समझेंगे। ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और इसमें हम क्या देखते हैं? क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन कैसे?
हम उसमें क्वांटिटी में चेंजेस देख रहे हैं ना, कि पहले इस बच्चे की हाइट 2 फीट थी या 3 फीट थी, अब 4 फीट हो गई है, 5 फीट हो गई है। तो ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। पहले इस बच्चे का वेट 20 kg था, अभी 25 kg हो गया है। तो ये भी हमें क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। इसके अलावा ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस, संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि हम स्ट्रक्चर में चेंज देखते हैं, किसी की भी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज देखते हैं। उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, ये हम स्ट्रक्चर में, उसके शेप में चेंजेस देख रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। तो इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट क्या बताता है? हमें ग्रोथ बताता है। और ग्रोथ विजुअलाइज्ड और मेजर्ड की जा सकती है। विजुअलाइज यानी कि आप इजीली देख सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा कितना बड़ा हुआ है, कितनी इसकी हाइट बड़ी है, इसका वेट बड़ा है। आप मेज़र भी कर सकते हो। ग्रोथ को क्या आप देख भी सकते हो और मेज़र भी कर सकते हो। मेज़र कैसे? यूनिट्स में, कि इस बच्चे की हाइट 2 फीट बड़ी है। पहले इसकी हाइट 3.5 फीट थी और अभी इसकी हाइट 4 फीट हो गई है। तो आप बता सकते हो, मेज़र कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी बता सकते हो कि पहले बच्चे का वेट 10 kg था, अभी कितना हो गया? 15 kg हो गया है। और जो ग्रोथ है वो क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग होती है। क्रोनोलॉजिकल एज का क्या मतलब है? यानी कि जो भी व्यक्ति की एज है, जो भी बच्चे की एज है, उसी के अनुसार ग्रोथ होती है। एक 2 साल का बच्चा है, क्या उसकी हाइट 5 फीट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? 2 साल है। तो उसकी हाइट भी उसी अकॉर्डिंग होगी। वहीं अगर हम बात करें एक 15 साल के बच्चे की, तो उसकी हाइट हो सकता है 5 फीट भी हो, 5 फीट से ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो जो हाइट होती है, ये जो ग्रोथ होती है, वेट है, ये सभी एज के अकॉर्डिंग होते हैं। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक पूरा चार्ट भी होता है कि अगर आपकी एज ये है तो आपकी हाइट एंड वेट ये होना चाहिए। तो वो पूरा उसमें चार्ट में लिखा होता है कि किस एज के लिए हाइट एंड वेट आइडियल माने जाते हैं। हालांकि उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से हमें यही बात पता चलती है कि जो ग्रोथ होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि जो भी आपकी एज होगी, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, उसी अकॉर्डिंग आपका हाइट, वेट, बॉडी की शेप होगी। और ये जो ग्रोथ है, ये लाइफ टाइम नहीं चलती। एक सर्टेन टाइम पर आकर ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो एग्जैक्टली 18 साल तो नहीं है, लेकिन जब प्यूबर्टी हिट करती है, जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंस टाइम पीरियड जब खत्म होता है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। एडोलेसेंस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम यही समझेंगे कि जो ग्रोथ है जब प्यूबर्टी हिट करती है, जब टीनेजर वाला टाइम पीरियड समाप्त होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ 18 ईयर्स पर ही स्टॉप हो। हर किसी में हम अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है किसी की 17 में ही स्टॉप हो जाए, कभी हम देखते हैं 19, 21, इवन 23, 25 तक भी लोगों की हाइट में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम यही बात समझेंगे कि एग्जैक्टली 18 ईयर्स पर ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, लेकिन जब प्यूबर्टी हिट करती है, एडोलेसेंस वाले टाइम पीरियड के बाद, किशोर अवस्था के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो ग्रोथ जीवन भर नहीं चलती, ग्रोथ रुक जाती है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। हम क्वांटिटी में चेंजेस देखते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, शेप का बढ़ना, और हम मेज़र भी कर सकते हैं और इजीली अपनी आंखों से चेंजेस देख भी सकते हैं। तो ये हमने अभी तक बात की ग्रोथ के बारे में। तो इस इमेज में भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से एक बच्चा अलग अलग स्टेजेस में बड़ा होता है और फिर वो वृद्धावस्था में चला जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ह्यूमन का। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। तो विकास क्या है? विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने क्या देखा? ग्रोथ तो जब प्यूबर्टी हिट करती है, एडोलेसेंस वाले टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। डेवलपमेंट हमारा लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर उसका विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक उसका विकास चलता ही रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने एनवायरनमेंट से सीखता रहता है
और उसकी लर्निंग होती रहती है, जिसकी वजह से उसका विकास होता रहता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे कि जब एक बच्चा छोटा होता है, छोटा इन्फेंट होता है जिसका भी जन्म होता है, तो वो क्या होता है, पूरी तरीके से अपने परिवार पर, अपने मम्मी पापा पर डिपेंड होता है। ना ही वो खुद से खा सकता है, ना ही वो खुद से कोई और भी काम कर सकता है। तो वो क्या है, पूरी तरह से डिपेंड होता है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे धीरे धीरे उस बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है, तो वो स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। फिर वो अपने काम धीरे धीरे खुद करने लगता है, खुद से खाना खाने लगता है। तो इस तरह धीरे धीरे डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी एक बच्चे में देखी जाती है। तो वो क्यों होती है, वो होती है डेवलपमेंट की वजह से। और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों ही चेंजेस आते हैं। ग्रोथ में तो सिर्फ क्वांटिटी चेंजेस थी, हमने देखा था ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। सिर्फ मात्रा में फ़र्क पड़ता है कि इस बच्चे की अगर हाइट इतने फीट बड़ी है, वेट इतना किलो बड़ा है, तो इसका ग्रोथ हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइट वेट बढ़ा है तो डेवलपमेंट हुआ है? नहीं। डेवलपमेंट का मतलब है कि सभी पक्षों का विकास, सभी पक्षों का मतलब शारीरिक विकास भी, ग्रोथ होना भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। इसके साथ सामाजिक विकास, कि वो बच्चा समाज में कैसे बिहेवियर कर रहा है। एक 2 साल का बच्चा होता है या 2 साल से जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसे कहीं भी लेकर जाओ, अगर उसे भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसे आप कहीं बाहर समाज में लेकर जाते हैं, तो क्या भूख लगने पर वो रोएगा? एक 8 साल का, एक 10 साल का बच्चा भूख लगने पर रोने लग जाएगा? नहीं, वो सिंपली देखेगा खाने के लिए या फिर किसी से खाने के लिए बोल देगा। तो इसका क्या मतलब है कि अब उसका सोशल डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर उसका सोशल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, जिससे कि वो समझ रहा है कि हाँ, समाज में कैसे व्यवहार करना है। तो इस तरह जो भी बच्चे में गुण आते हैं, चाहे वो सोचने समझने की उसकी शक्ति हो, चाहे वो समाज में व्यवहार करने की उसकी क्षमता हो, चाहे वो अपने इमोशन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है उसका विकास हो, हर चीज़, हर पक्ष का जो उसके गुणों का जो विकास हो रहा है, वो डेवलपमेंट है। तो बच्चे की क्वालिटी प्लस उसकी क्वांटिटी, ये दोनों चेंजेस डेवलपमेंट को दिखाते हैं कि बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज़ आई हैं। उसको लिखना आ गया है, उसको कविता सुनानी आ गई है, वो गाने सुनाता है, वो पेंटिंग करता है, वो ड्राइंग करता है। इसके अलावा उसकी हाइट बड़ी है, उसके बाल लंबे हैं, उसका वेट इतना है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटी है। और इससे पहले जो भी क्वालिटी थी, इन दोनों को मिलाकर, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को मिलाकर बनता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम फंक्शनल चेंजेस और इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखते हैं। फंक्शनल चेंजेस जैसे कि क्रियात्मक क्षमताएं, क्रियात्मक परिवर्तन, कि बच्चा कार्य कैसे कर रहा है। अब आपने देखा होगा जब बच्चे शुरू में खाना खाना सीखते हैं, तो वो खाने को एकदम फैला लेते हैं और अपना मुंह भी गंदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी बच्चे का फंक्शनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी उसे काम अच्छे से करना नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, वो अच्छे से खाना खाना सीख जाता है, खाना फैलाता भी नहीं है, अपने आप को गंदा भी नहीं करता। तो ये क्या है, फंक्शनल चेंज है। बच्चे की कार्य क्षमता में परिवर्तन आया है, उसके काम करने के तरीके में परिवर्तन आया है। और इसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि उसकी बॉडी की शेप में क्या चेंज आया है, बॉडी, उसकी हाइट कितनी बड़ी है, बॉडी का स्ट्रक्चर कितना चेंज हुआ है, ये दोनों चीज़ें मिलकर ही डेवलपमेंट को दिखाती हैं। फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल। अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछा जाए कि संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब किससे है, तो अगर सिर्फ संरचनात्मक हो तो मतलब बॉडी है, मतलब ग्रोथ है। लेकिन अगर फंक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी के चेंजेस की तो बात हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही उसकी क्वालिटीज़ की बात भी हो रही है कि उसने काम करना कितने अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो जब इन दोनों चीज़ों की बात हो, तब हम कहाँ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और ये बात हमने पहले ही कर ली है कि डेवलपमेंट एक वोम टू टूम जाने वाली प्रक्रिया है, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। और ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है, स्टेप बाय स्टेप होता है, प्रगतिशील है, प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ये नहीं है कि आज आपने जन्म लिया और एकदम से आपका डेवलपमेंट हो गया।
तो ये धीरे धीरे ऑर्डरली होता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे आप सोशल नॉर्म्स सीखते हैं, आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, इसके अलावा आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन डेवलपमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते, मापा नहीं जा सकता। क्या आप किसी बच्चे को देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ इसने 2 फीट सामाजिक व्यवहार सीख लिया है, या फिर इसने 2 किलो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है? ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन हम उसके डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे के बिहेवियर को कि हाँ अब इस बच्चे ने अच्छे से बात करना सीख लिया है, अब इसको पता है कि घर में कोई आता है तो ग्रीट कैसे करना है, या फिर पैर छूने हैं, नमस्ते करना है। तो ये हम सिर्फ ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है। हम इस चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते। तो ये पूरी कहानी थी यहाँ तक डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। आई होप यहाँ तक आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने ग्रोथ के बारे में भी पढ़ा, हमने डेवलपमेंट को भी समझा। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ग्रोथ में क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वांटिटी में चेंज है, मात्रा में चेंज है। 2 किलो, 2 फीट, 4 फीट, 5 इंच, ये क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन डेवलपमेंट में क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, यानी कि गुणों का विकास, उसका सामाजिक व्यवहार, उसकी मानसिक क्षमता, इसके साथ क्वांटिटी यानी कि फिजिकल चेंजेस, 2 किलो, 2 फीट हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, शेप में चेंजेस आना, क्या है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ सिर्फ क्वालिटेटिव चेंजेस को दिखाएगा, वहीं डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस को दिखाएगा। ग्रोथ में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, सिर्फ संरचना में परिवर्तन आएगा, आपकी बॉडी की संरचना, बॉडी की शेप में परिवर्तन आएगा। लेकिन डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर के साथ फंक्शनल चेंजेस भी होंगे, यानी कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपका काम करने का तरीका भी विकसित होगा। तो ग्रोथ का संबंध सिर्फ शारीरिक पक्ष से है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से है, यानी कि आपका फिजिकल चेंजेस कितने हैं, आपकी फिजिकल ग्रोथ कितनी हुई है, तो वो हमें सिर्फ ग्रोथ से पता चलेगा। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है सभी पक्षों से, ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, ये सभी डेवलपमेंट आ जाएंगे विकास में। विकास में हम सिर्फ एक पक्ष, शारीरिक पक्ष की बात नहीं कर सकते, विकास में सभी पक्ष आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर हम एक डायग्राम की हेल्प से समझे तो कैसे, अगर ये पूरा डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में ये हिस्सा ग्रोथ का है, ये ग्रोथ है। पूरे डेवलपमेंट में एक हिस्सा होता है ग्रोथ। क्या है ग्रोथ, क्या है, डेवलपमेंट का एक भाग है। इसके अलावा डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट भी आता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है, मॉरल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, और सभी तरह के डेवलपमेंट है। ग्रोथ सिर्फ एक पार्ट है। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट का एक भाग है। तो हमने देखा था कि हम ग्रोथ को मेज़र तो कर सकते हैं, फीट्स में, किलोग्राम में, इंचेस में, सेंटीमीटर में हम माप सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ इस बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है। लेकिन हम डेवलपमेंट को नहीं माप सकते, हम नहीं बता सकते कि इस बच्चे का कितने किलो सोशल डेवलपमेंट हुआ है। वो तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितना उसमें चेंजेस आए हैं, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है। सिर्फ असेस किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। और अगला डिफरेंस है कि ग्रोथ बर्थ टू 18 ईयर्स तक जाता है। 18 ईयर्स भी नहीं, जब हम कहते हैं कि किशोर अवस्था की समाप्ति के बाद ग्रोथ रुक जाती है। वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो ये वोम टू टूम जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक, जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति का, एक बालक का विकास होता रहता है। तो इस वीडियो में हमने बात की सबसे पहले ग्रोथ के बारे में, फिर हमने डेवलपमेंट को जाना, और फिर हमने इन दोनों के बीच डिफरेंस के ऊपर भी बात की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।